आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न और लेटेस्ट प्रश्न हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, डॉल्फिन चक्रवात जो हाल ही में चर्चा में था को यह नाम किस देश ने दिया? डॉल्फिन चक्रवात जो हाल ही में चर्चा में था, इसका नाम डॉल्फिन किसने दिया, अर्थात किस देश ने दिया? चीन, जापान, अमेरिका, हांगकांग। तो इसका सही आंसर है हांगकांग। इसका जो सही आंसर है वो है हांगकांग। सही आंसर इसका हांगकांग। इसको देखिए, कोई भी चक्रवात आता है तो उसका नामकरण जो है किया जाता है। वो नामकरण जो है हर बार जो है अलग अलग देश के द्वारा दिया जाता है। इस बार जो डॉल्फिन चक्रवात आया था, इसका नाम डॉल्फिन हांगकांग नामक देश ने दिया है। और यह चक्रवात जो चीन में आया है, यह चक्रवात कहाँ पे आया था? चीन में। चक्रवात चीन में आया है, लेकिन इसका नामकरण हांगकांग ने ठीक किया है। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक हंगर इंडेक्स सन 2025 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचकांक हंगर इंडेक्स सन 2025 में भारत किस स्थान पे है? ऑप्शन ए 98, बी 100, सी 102, डी 105। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 102। किस नंबर पे है? 102। ऑप्शन इसका सही है सी। तो देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक सन 2025 में भारत 102वें स्थान पे था, 102 नंबर पे था। जो पिछला इनका था सन 2024 में, देखिए कंपटीशन में पिछला भी पूछा जा सकता है कि सन 2024 में ये किस स्थान पे थे। तो सन 2024 में 105वें स्थान पे थे। कहाँ पर थे ये? 105वें स्थान पे थे। ठीक। और भारत का स्कोर जो है सन 2025 में भारत का स्कोर रहा है 25.8। 25.8 भारत का स्कोर रहा है, जो एक गंभीर श्रेणी में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? गंभीर श्रेणी में इनको ठीक रखा गया है, एक गंभीर श्रेणी में आता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी, भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी कितनी है? कितनी है? 250.50 गीगावाट, 275.50, 300.50 या 325.50। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है 300.50 गीगावाट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब देखिए, हाल ही में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता को 300.50 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। कितना पहुंचा दिया है? 300.50 गीगावाट तक। और इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है कि सन 2030 तक का इनका लक्ष्य है कि हम जो है इसे 500 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। तो अगर पूछा जाए कि 500 गीगावाट का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, तो 500 गीगावाट का लक्ष्य सन 2030 तक रखा गया है। ठीक। चलिए हाँ, अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किसे आर्टेमिस समझौते के तहत अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? नासा ने किसे आर्टेमिस के तहत समझौते के तहत मून बेस प्रोग्राम में शामिल किया है? ठीक। तो किसे शामिल किया है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो अब देखिए, नासा ने आर्टेमिस समझौते के तहत किसे शामिल किया है? तो ऑप्शन है आपका बी सही, इसरो। किसे शामिल किया है? इसरो। ठीक। नासा ने आधिकारिक तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को आर्टेमिस समझौते के ढांचे के तहत अपनी महत्वाकांक्षी चंद्रबेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है। अभी जस्ट ये प्रश्न आप लोगों को करवाया गया है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। सन 2025 में कितना हैं जो है 102, और सन 2024 में कितना थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हंगर सूचकांक में सन 2024 में ये कितने थे, किस नंबर पे थे। इनका नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में आयोजित अंडर 13 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? चलिए ऑप्शन नंबर 1, बी में 2, सी 3, डी में 4। आंसर, अमेरिका में आयोजित अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? चलिए आप लोग बताइए कुल कितने पदक जीते हैं। चलिए तो अब देखिए, जो अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत ने ना तो 1 जीते हैं, ना तो 2, ना 3, ना 4, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। उसमें जो है इन्होंने कुल 16 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हुए हैं। इन 16 पदक में से 3 स्वर्ण हैं, 3 जो है स्वर्ण पदक हैं, 4 जो हैं रजत पदक हैं, 4 रजत हैं, और 9 जो है कांस्य पदक है। 9 क्या है? कांस्य पदक है। तो ये टोटल कितने पदक जीते हुए हैं? 16 पदक। ठीक, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अमेरिका में आयोजित अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भारत? कुल 16 पदक। कुल 16 पदक भारत ने जीता हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत का जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? कौन सा देश भारत का जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? चलिए आप लोग बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट सऊदी अरब, ऑप्शन सेकंड कतर, थर्ड अमेरिका और फोर्थ रूस। चलिए बताइए कौन सा देश है? आप लोग बताइए कौन सा देश है जो भारत का सबसे बड़ा एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अमेरिका। ठीक। लगभग भारत के आयात का 67% यूएसए द्वारा अब पूरा किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और किस देश ने सामूहिक रक्षा के लिए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को हस्ताक्षर दिया? मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को हस्ताक्षर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 ईरान, 2 इराक, 3 कतर, 4 तुर्की। चलिए आपके पास 10 सेकंड है। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की।
आंसर कौन है? तुर्की। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त सन 2026 को, किस दिन? 7 अगस्त सन 2026 को, 7 अगस्त सन 2026 को ऐतिहासिक मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, एआई संचालित फसल सर्वेक्षण शुरू किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। एआई संचालित फसल सर्वेक्षण शुरू किया गया, कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 असम, 2 केरल, 3 कर्नाटक, 4 तमिलनाडु। चलिए आप लोग बताइए कहाँ किया गया। 10 सेकंड आप लोगों के पास में है। चलिए एआई संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया? चलिए आप लोग बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ शुरू किया गया। एआई संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 असम, बी केरल, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है आपका कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक सरकार ने 6 अगस्त सन 2026 को 6 अगस्त सन 2026 को कंपोजिट डिजिटल फसल सर्वेक्षण पायलट पहल की शुरुआत की है। ठीक, अगला प्रश्न है ट्रेवल एंड टूरिस्ट। अगला प्रश्न है आपका, जो ट्रेवल एंड टूरिस्ट फेयर सन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन पहला है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा गांधीनगर और चौथा है जो है बेंगलोर। चौथा क्या है? तो बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है गुजरात के गांधीनगर में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक, जो गुजरात के गांधीनगर में TTF, इसका पूरा नाम क्या है? TTF। ठीक, TTF ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर सन 2026। ये कब से कब तक था? तो हाल ही में ये 6 अगस्त से 8 अगस्त सन 2026 में था। ठीक, आगामी अब कब से कब तक होगा? तो आगामी ये 20, 21 और 22 अगस्त सन 2026 को, 20, 21 और 22 अगस्त सन 2026 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC मुंबई में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जो T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो भैया कौन हैं वो? ऑप्शन ए विराट कोहली, 2 रोहित शर्मा, 3 जोस बटलर, 4 बाबर आजम। तो ये तो भैया चचा हो नहीं सकते हैं, ये तो कन्फर्म है। इनको पहले ही हटा दो, इनको पहले ही हटा दो आप, इनका यहाँ कोई काम नहीं है। चलिए हटा दो, बाबर आजम नहीं हो सकते। चलिए आप लोग बताइए इन 3 में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कौन है? जोस बटलर। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए PV सिद्धू, बी है अरिहरा, ठीक, जप्पागंबाप, सी है अनाहत सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अरिहापगम्बाप। कौन है? अरिहापगम्बाप। ये कब? इन्होंने 7 अगस्त सन 2026 को फिलीपींस के टागटे शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की और ये जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई हैं। ये जो जीत हासिल किए हुए हैं ये पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनी है, पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी वो कौन है? वो हैं जोस बटलर। कौन है? जोस बटलर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत की उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी कहाँ स्थित की जाएगी?
ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी है लद्दाख, लद्दाख होना चाहिए, लद्दाख, सी है उत्तराखंड, डी है सिक्किम। तो कहाँ स्थापित की जाएगी? जो इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कहाँ स्थापित किया जाएगा सबसे ऊंचा जो वन्य जीव सफारी है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो आपका होगा लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख, ठीक। तो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक, लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख में। यहाँ पर हिम तेंदुए, ठीक, स्नो लीपर्ड को जो है संरक्षण दिया जाएगा। किसको संरक्षण दिया जाएगा? स्नो लीपर्ड को संरक्षण दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में चावल की फसल किस देश ने उगाई है? अंतरिक्ष में चावल की फसल किस देश ने उगाई है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में चावल की फसल किस देश ने उगाई है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान, चौथा अमेरिका। तो भैया इसको उगाने वाले कौन है? तो वो है चीन। कौन है? चीन, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपका सही, चीन इसको उगाए हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न है, एआई संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना और डी कर्नाटक। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? जो है तेलंगाना। ऑप्शन सी इसका ठीक राइट आंसर है, तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला सेंट लुइस रैपिड, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहला सेंट लुइस रैपिड एंड विल्टज खिताब जीता है। फिर से सुनिएगा, पहला सेंट लुइस रैपिड और विल्टज खिताब जीता है। तो किसने जीता है? डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, दिव्या देशमुख या मैग्नस कार्लसन। तो किसने जीता हुआ है? आर प्रज्ञानंदन। ऑप्शन नंबर बी इसका एक राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, उल्लास योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया? फिर से सुनिएगा, उल्लास योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया? चलिए ऑप्शन नंबर 1 जो लद्दाख, 2 चंडीगढ़, 3 दिल्ली और 4 जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। कौन सा सही आंसर है? लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न है, सेबी, चलिए सेबी से रिलेटेड प्रश्न आ गया। जो अगला प्रश्न है, सेबी के कार्यकारी निर्देशक का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए अमन पाठक, बी तेजपाल सिंह, सी अमन पाठक, डी प्रशांत महापात्रा। चलिए एक नाम 2 बार आ गया है, हालांकि वो ऑप्शन नहीं है, सही आंसर है प्रशांत महापात्रा। कौन है? प्रशांत महापात्रा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए किस देश ने M14 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? बहुत अच्छा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए किस देश ने M14 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? ऑप्शन चीन, भारत, रूस, जापान। चीन, भारत, रूस, जापान। ठीक, लास्ट प्रश्न है ये, फिर से सुनिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए किस देश ने M14 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? चलिए आप लोग बताइए किसने किया है? तो भैया यहाँ पे हम लोग बाजी मार गए हैं, भारत। कौन है? भारत। ठीक, किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न, खास करके करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और